सर्दियां श्रृंगारवन नगर में असामान्य रूप से कड़ी आ गई थीं। सूरज पीला और दूर दिखाई देता था और बर्फीली हवाएं गलियों में जैसे अज्ञात कठिनाइयों के संदेशवाहक बहती थीं। ऐसे ठंडे दिनों में लोग न केवल भोजन और लकड़ी की गिनती करते थे बल्कि धैर्य और करुणा की भी। संत कहते थे कि सर्दियां यह दिखाती हैं कि कौन सी भूख अधिक है, शरीर की भूख या अहंकार की भूख। श्रृंगारवन में ब्रह्मदत्त रहते थे, एक भक्त पुरुष जो कड़े धार्मिक अनुशासन के लिए जाने जाते थे। हर सर्दियों में वह लंबे उपवास रखते, दिन में केवल एक बार भोजन करते और धरती पर सोते थे। लोग उनकी प्रशंसा करते और उनके सहनशीलता की बातें करते। इंद्रियों पर नियंत्रण सीधे भगवान तक पहुंचाता है, ब्रह्मदत्त अक्सर कहते। उनके घर के पास मंगल रहते थे, एक गरीब कुम्हार जो सर्दियों में भी काम करते और अपने परिवार के लिए मिट्टी के बर्तन बनाते। वे शास्त्रों के बारे में बहुत कम जानते थे, लेकिन हर सुबह हाथ जोड़कर राम का नाम लेते। एक सर्दियों के महीने में एक बड़ा पवित्र उपवास घोषित किया गया। ब्रह्मदत्त ने 7 दिन का उपवास रखने की कसम खाई और इसे मंदिर के प्रांगण में जोर से घोषित किया। गांव वाले उनकी दृढ़ता की प्रशंसा करते। तीसरी रात को हवाएं और भी तेज हो गईं। भूख ने ब्रह्मदत्त के शरीर को कमजोर कर दिया और अहंकार ने उन्हें खड़ा रखा। मंदिर से घर जाते हुए उन्होंने देखा कि मंगल अपने झोपड़ी के बाहर बैठा है, एक कापते अनाथ बच्चे के साथ साधारण भोजन, चावल और नमक साझा कर रहा है। ब्रह्मदत्त रुके। तुम पवित्र उपवास के दौरान भोजन कर रहे हो? उन्होंने कड़क स्वर में पूछा। मंगल ने आदरपूर्वक देखा। महाराज, उन्होंने कहा, बच्चे ने कल से कुछ नहीं खाया। ब्रह्मदत्त ने भौहें चढ़ाई। अनुशासन भावना के लिए टूटना नहीं चाहिए। भूख शुद्ध करती है, मंगल ने धीरे कहा। भूख तब शुद्ध करती है जब यह हृदय को विनम्र बनाती है। ब्रह्मदत्त परेशान होकर चले गए। उस रात उनका शरीर जोर जोर से कांपने लगा। बुखार चढ़ा और कमजोरी फैल गई। कंबल में लिपटे उन्हें कोई शांति नहीं मिली। आधी नींद में उन्होंने एक दृश्य देखा। वह एक जमी हुई खेत में खड़े थे, हाथ खाली। उनके सामने भगवान राम खड़े थे, गरीब और भूखे लोगों से घिरे। ब्रह्मदत्त गर्व से आगे बढ़े। मैंने आपके लिए उपवास रखा, उन्होंने कहा। राम ने शांत रूप से देखा और उत्तर दिया, मैं भूखा था और तुमने मुझे नहीं खिलाया। ब्रह्मदत्त डरकर जाग गए। सुबह उन्हें दस्तक सुनाई दी। यह मंगल थे, गर्म दलिया लेकर। आप बीमार हैं, मंगल ने कहा, कृपया खाइए। ब्रह्मदत्त हिचकिचाए। उनकी कसम उन्हें बांधती थी, लेकिन हृदय हिल गया। मैं उपवास तोड़ूंगा, उन्होंने शर्मिंदा होकर कहा। मंगल मुस्कुराए। अहंकार तोड़ना व्रत रखने से बड़ा है। आंसू बहते हुए ब्रह्मदत्त ने खाना खाया। गर्मी केवल शरीर में ही नहीं बल्कि आत्मा में भी लौट आई। उस दिन ब्रह्मदत्त मंदिर गए और सबके सामने झुक गए। उन्होंने अपनी घमंड की बात स्वीकार की और क्षमा मांगी। उस सर्दी से वह अब भी उपवास रखते थे, लेकिन चुपचाप। और जब भी वह करते, पहले दूसरों को खिलाते। उनका भक्ति अब स्वयं का प्रदर्शन नहीं थी, यह सेवा के माध्यम से प्रकट होती थी। सर्दियां धीरे धीरे श्रृंगारवन से ढीली होने लगी, लेकिन ब्रह्मदत्त कभी उस भूख को नहीं भूल पाए जो सबसे महत्वपूर्ण थी। कहानी का जो उपवास अहंकार को खिलाता है वह कहीं नहीं पहुंचता। जो भक्ति दूसरों को खिलाती है वही पहले भगवान तक पहुंचती है। सच्ची भक्ति पहले हृदय को कोमल बनाती है, फिर शरीर को अनुशासित।